हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केम मास्टर बाय नीरज महाजन। और स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप कि सभी बहुत अच्छे से हो, मस्त रहो, खुश रहो और बहुत अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई करो और बोर्ड्स में खूब खूब सक्सेस पाओ। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे आपके अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज एमीन्स। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर और बहुत छोटा सा चैप्टर है और बहुत इजी एंड इंटरेस्टिंग आल्सो। तो बच्चे, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए एमीन्स क्या होते हैं। Amines. These are the derivatives of ammonia. So let's start our video. Amines. क्या होते हैं जी amines? These are the derivatives of ammonia. अमोनिया के बारे में हमने बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ी है। हाइब्रिडाइजेशन चैप्टर में हमने पढ़ा है अमोनिया के ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। तो अमीन जो वर्ड है दैट इज फंक्शनल ग्रुप NH2। हमने IUPAC सिस्टम नोमेनक्लेचर +1 में पढ़ा, तो हमने NH2 दैट इज, इसको हम क्या बोलते हैं, एमीन। अब अगेन जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हम क्या डिस्कस करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ये तीन चीजें तो आपकी बेटा टिप्स पर होनी चाहिए कि प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्शरी स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अभी सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगी, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन एंड टर्शरी एमीन। सबसे पहले तो ये आपका सिंपल जो है अमोनिया है। क्लियर? अमोनिया के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर। जब आप एक H की जगह कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा दिया, मैंने सपोज ये मेरा सिंपल अमोनिया था, अब मैंने क्या करा, अब मैंने एक H की जगह R लगा दिया, तो ये आपकी क्या बन गई, प्राइमरी एमीन। क्लियर? जब दूसरे H की जगह भी मैंने R लगा दिया, ये क्या बन गई आपकी, सेकेंडरी एमीन। नॉट टर्शरी एमीन, जब आपके तीनों ही एल्काइल ग्रुप्स हैं, इट इज टर्शरी एमीन। तो ये थी बेसिक एक इंट्रोडक्शन जस्ट की प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी आपका होता क्या है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है बच्चे, जैसे आपको पहले भी आपको पता है कि हम वीडियोस में क्या पढ़ते हैं, सिर्फ एनसीईआरटी फोकस्ड। हम एनसीईआरटी के बियॉन्ड बिल्कुल भी नहीं जाते। वही चीज पढ़ेंगे जो आपको बोर्ड के लिए रेलिवेंट है और आपको अच्छे सिक्योर मार्क्स करवा सकती है। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस प्रेपरेशन ऑफ एमीन्स। नॉलेज आपको हो गई कि एमीन्स क्या होते हैं। नाउ प्रेपरेशन ऑफ एमीन। प्रिपरेशन पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेपरेशन। सो फर्स्ट मैं साथ साथ इनके नेमिंग रिएक्शंस हैं, कुछ रिएक्शंस हैं जिनके नेम भी हैं, तो मैं उनके नेम भी आपको साथ साथ बताऊंगी। ठीक है, सो आवर फर्स्ट मेथड इज हॉफमैन। ऑल नेमिंग रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे। हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन, हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन। जितने भी नेमिंग रिएक्शंस आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं उसकी मैं एक सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी, और जितने भी आपके बच्चे नेमिंग रिएक्शंस हैं उसमें से कम आपको 7 या 8 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। तो अगर आप जस्ट नेमिंग रिएक्शन भी स्टडी कर सकते हो, कर लो, तो आपके 8 नंबर सिक्योर हैं। ठीक है, तो आपने नेमिंग रिएक्शंस पर स्ट्रेस देना है। सो फर्स्ट प्रेपरेशन मेथड इज हॉफमैन अमोनोलाइसिस मेथड। हमने यहाँ पर किसकी अमोनोलाइसिस करनी है, हमने यहाँ पर हेलाइड की अमोनोलाइसिस करनी है। सो लेट्स डू। अभी मैं आपको जनरल रिएक्शन लिखकर बताती हूँ। ये आपका हेलाइड था, मैंने इसके अंदर अमोनिया डाला। आई विल गेट RNH2 प्लस HX। ये मेरी क्या बन गई, प्राइमरी एमीन। तो आप देख सकते हो, अब यहाँ पर अगर मैंने R ले लिया है C2H5, आप RC2H5 भी ले सकते हो, आप RCH3 भी ले सकते हो। ठीक है, वो डिपेंडिंग अपॉन कि आपको क्या पूछा गया है। तो ये तो था प्राइमरी एमीन। अब क्वेश्चन ये है कि आपके पास अब ये दो चीजें हैं, एक तो आपके पास है एल्काइल हैलाइड, एक आपके पास है अमोनिया। ना मेरे पास दो केसेस हैं, अगर मैं RX एक्सेस में लेती हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, अगर मैं NH3 एक्सेस में लेती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा। चलो लेट्स डिस्कस। इफ RX इज टेकन इन एक्सेस, ठीक है, मैंने RX जो है, हैलाइड जो है, वो मैंने एक्सेस में ले लिया है। इफ RX इन एक्सेस, तो मेरा रिएक्शन क्या बन जाएगा, एल्काइल हैलाइड प्लस अमोनिया, आई विल गेट प्राइमरी एमीन। ठीक, इसके अंदर फिर से RX डालोगे, यू विल गेट R2NH, फिर से RX डालोगे, यू विल गेट R3N, फिर से RX डालोगे, you will get R4N plus X minus। प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, ये आपकी प्राइमरी, ये आपकी सेकेंडरी, ये आपकी टर्शरी,
एंड ये आपका क्या बनेगा, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। दिस इज क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। सो दिस इज हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन। और ये कब होगा, अगर आप RX एक्सेस में लेते हो। चलिए सेकंड केस अब ले लेते हैं। अगर आपका ये वाली चीज ज्यादा लेते हो, अमोनिया ज्यादा लेते हो, देन उसके आगे हमारा कुछ भी नहीं है, सिर्फ यू विल गेट प्राइमरी एमीन। ओके, तो ये आपका था फर्स्ट रिएक्शन, हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन। नेक्स्ट I will discuss nucleophilic substitution reactions. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो इसके अंदर काफी सारे हमारे रिएक्शंस हैं। सो आई विल डिस्कस फर्स्ट। चलिए कौन से रिएक्शंस हम कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन। इसके अंदर मैं आपको क्या करवा रही हूँ, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो, नाइट्राइल्स एंड एमाइड्स। किसकी रिडक्शन करनी है, नाइट्रो, नाइट्राइल्स एंड एमाइड्स। ये सभी वही रिएक्शंस हैं जो आपकी एनसीईआरटी से लिए गए हैं। क्लियर, तो एनसीईआरटी के बियॉन्ड हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हमारा कंप्लीट फोकस एनसीईआरटी पर है। चलिए हमने तीनों की रिडक्शन करनी है। बेटा रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम, पेरिडियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आप कोई भी अपना रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हो। सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस रिडक्शन ऑफ नाइट्रो। मैंने यहाँ पर ले ली है नाइट्रो इथेन, इसकी मैंने रिडक्शन करी है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड प्लैटिनम। आई विल गेट प्राइमरी एमीन प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। सेकेंड में केस ले रही हूँ नाइट्राइल्स का। नाइट्राइल्स क्या होते हैं, साइनो ग्रुप, CN को नाइट्राइल्स बोलते हैं। सो अगेन मैंने क्या ले लिया है, इथाइल नाइट्राइल, इसके अंदर मैंने इसकी रिडक्शन कर दी है। अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल आई विल गेट प्राइमरी एमीन। थर्ड केस हम ले रहे हैं एमाइड्स का। अब आपने यहाँ पर ये जो साइनाइड ग्रुप का है, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ एल्काइल हो, ये एराइल भी हो सकता है। मैं एक एग्जांपल आपको एराइल का भी करके दिखा देती हूँ। लाइक ये मैंने ले लिया है, ठीक है, बेंजीन नाइट्राइल, इसकी मैंने कर दी है रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, या आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, वो भी आप यूज कर सकते हो। इनमें से आप कुछ भी यूज कर सकते हो। तो क्या बनेगा मेरे पास यहाँ पर, C, यहाँ पर रिडक्शन कर रहे हो, इट इज बेंजाइल नाइट्राइल। ओके, तो नेक्स्ट थर्ड हमने किसकी रिडक्शन करनी है, एमाइड्स की। एमाइड ग्रुप क्या होता है, CONH2 को हम एमाइड बोलते हैं। चलिए मैंने इसकी अब रिडक्शन करनी है, और मैंने क्या डाल दिया है इसके अंदर, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब मेरे पास क्या बनेगा, C2H5NH2 प्लस वाटर। तो मेरे पास ये क्या बन गया, इथाइल एमीन और प्राइमरी एमीन। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पर प्राइमरी एमीन बनाया है बाय द रिडक्शन। क्लियर, तो आप नाइट्रो की रिडक्शन करो, नाइट्राइल की करो, या एमाइड की करो, यू विल गेट एमाइड, यू विल गेट एमीन। क्लियर, सो ये थे हमारे रिडक्शन मेथड। नेक्स्ट मेथड इज हॉफमैन ब्रोमाइड degradation method. All naming reactions are very, very important. Kindly give stress on the naming reactions. Okay. Hofmann bromide degradation, important method है ये reaction. चलिए लेट्स डू, कैसे करना है आपने, CH3CONH2, ये मैंने क्या ले लिया, ये मैंने ले लिया एमाइड। क्लियर, एमाइड लिया इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन, साथ में मैंने ले लिया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आई विल गेट, ये मेरे पास क्या बन गई, प्राइमरी एमीन बनी, प्लस KBr बनेगा, प्लस K2CO3। एक जो आपका कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनकर बाहर निकल जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पर आपकी 1 कार्बन लेस वाली एमीन बनी है। ठीक है, डिग्रेडेशन हो गया ना, यहाँ पर 2 कार्बन थे, लेकिन यहाँ पर जो एमीन बनी है 1 कार्बन लेस की बनी है।
So this reaction is called Hofmann-Bromide degradation reaction. Next method of preparation is, चलो अगर मैं एरोमेटिक ले लेती हूँ, अगर यहाँ पर मैंने CH3 की जगह क्या ले लिया, C6H5, और सेम रिएक्शन मैं कर रही हूँ, Br ऐड करा है, ठीक है, ये CONH2, साथ में मैंने Br2 कर दिया है। आपको किसी में भी आ सकता है, एलिफेटिक या एरोमेटिक, किसी में भी आ सकता है, सॉरी। मैंने इसको हीट करा है, ठीक है, देन यू विल गेट C6H5NH2 प्लस KBr प्लस K2CO3। यहाँ पर आपके पास क्या बन गई है, अगेन इट इज एनिलिन। यहाँ पर आपके पास क्या बनी, एनिलिन। तो ये था आपका फॉर बोथ एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक एमीन। हमेशा 1 कार्बन लेस वाली आपके पास एमीन बन रही है, यहाँ पर आप स्टेप डाउन कर रहे हो, सो दिस मेथड इज डिग्रेडेशन मेथड, ठीक है, प्रमोशन नहीं हो रही है, डिग्रेडेशन हो रही है। So this is Hofmann degradation method. Next very important reaction is very important, Gabriel Thalamide synthesis reaction. चलिए ये क्या होता है, सबसे पहले तो मैंने क्या लेना है, थैलामाइड लेना है। बस जरूरत ये है कि हमें इन रिएक्शंस को कम से कम 2-2, 3-3 बार लिख कर देखना है। जब आप अपने हाथों से एक बार आपने लिख दिया ना, तो मतलब ये प्रिंट हो जाएगा आपके ब्रेन में, ठीक है, आप कभी भी नहीं भूलोगे, बट लिखना है। हम क्या करते हैं, पढ़ लिया, अरे ये बहुत इजी था, अच्छा ऐसा किया, ऐसा कि इसमें डाला तो हो गया, लेकिन जब तक आप अपने हाथों से लिखोगे नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। चलिए मैंने अभी क्या लेना है, एमाइड लेना है, सॉरी CO, एमाइड में CONH होता है। मैंने यहाँ पर ये चीज जो है, इसका नाम क्या है, थैलामाइड। मैंने यहाँ पर थैलामाइड लिया है। थैलामाइड की मैंने करवा दी है ट्रीटमेंट KOH के साथ, ठीक, आई विल गेट, ये आपके पास NO3 सॉल्ट बन गया, ठीक है, इट इज पोटेशियम थैलेमाइड। तो सबसे पहले आपने थैलेमाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से किया, तो ये आपके पास बन गया सॉल्ट। अब मैंने इसको एल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करवाना है। मैंने डाल दिया है इथाइल ब्रोमाइड। अब देखिए मेरे पास क्या बनेगा, जब आपने इथाइल ब्रोमाइड डाला, नाउ यू विल गेट NC2H5, it is N ethyl थैलामाइड, क्लियर। अब आपने इसको फर्दर करना है ट्रीट, हाइड्रोलिसिस करती है, ठीक है। जब आपने इसकी हाइड्रोलिसिस करी, तो आप जरा चेक करिए ये आपके पास क्या बनेगा, एक चीज ये बनी, प्लस C2H5NH2 प्राइमरी एमीन, क्लियर, ये आपके पास। और ये चीज जो है, ये आपके पास क्या बना है, इसका नेम क्या होगा, इट इज थैलिक एसिड, ठीक। सबसे पहले थैलामाइड था, थैलामाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से किया तो पोटेशियम थैलामाइड, एल्काइल हैलाइड से ट्रीट किया तो N इथाइल थैलामाइड, हाइड्रोलिसिस करी तो थैलिक एसिड एंड प्राइमरी, एंड इट इज प्योर एमीन। सो दिस इज द बेस्ट मेथड टू गेट प्राइमरी एमीन। So these are the different methods of preparation of your amine. Clear? Next we will discuss physical properties of amine. तो physical properties में जब भी हमने डिस्कस करना है, क्या डिस्कस करना होता है, solubility, boiling point। तो अभी हमने कौन कौन सी चीजें स्टडी कर ली हैं, हमने अल्कोहल्स पढ़ लिया है, हमने एल्डिहाइड्स पढ़ लिया है, हमने हेलोएल्केन्स पढ़ लिया है। तो we will compare the physical properties of amines with others. Clear? So physical properties। अब बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एमीन का अल्कोहल, एल्डिहाइड्स और एसिड से क्या होगा, कम होगा, बिकॉज उनके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ज्यादा होती है, इसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कम रहेगी। क्लियर? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एमीन्स लेस देन अल्कोहल एज वेल एज एसिड्स। सेकेंड हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, क्यों लेस रहेगा, ड्यू टू लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, हमने रीजन भी बता दिया, ये आपको 1-1 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट विल डिस्कस
solubility. लोअर मेंबर जो है आपके एमीन्स के, दे आर soluble. लोअर मेंबर्स soluble. Higher members insoluble. क्लियर? हायर मेंबर्स जो है वो इनसॉल्युबल होते हैं. नाउ हमारा क्वेश्चन, व्हाई एमीन एक्ट एज बेस. बेस क्यों एक्ट करती हैं? ठीक है, एमीन्स बेस क्यों एक्ट करती हैं? आंसर क्या रहेगा? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम. क्लियर? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम. अब हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा था, उसमें हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केबी निकाला था. तो केबी का इनवर्स क्या होता है? केबी का इनवर्स क्या होता है? पीकेबी. तो हाउ केबी एंड पीकेबी अफेक्ट्स द बेसिसिटी. ठीक है, हाउ इट अफेक्ट्स बेसिसिटी. इसका बेसिसिटी के साथ क्या रिलेशन है? ठीक है, हम रिलेशन देख रहे हैं कि बेसिसिटी के साथ ये क्या करती है. तो क्या इसका हमने क्या स्टडी करा है कि केबी, अब इसका क्या रहेगा? लार्ज केबी, स्मॉल इनवर्स जो है तो इट मीन स्मॉल पीकेबी. अगर जितनी ज्यादा केबी की वैल्यू लार्ज रहेगी और जितनी ज्यादा पीकेबी की वैल्यू स्मॉल रहेगी, उतनी ज्यादा हमारी जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी. क्लियर हुआ? हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाले थे फॉर एसिड्स एज वेल एज बेसिस. तो केबी का इनवर्स क्या होता है? पीकेबी. अगर केबी की वैल्यू लार्ज है तो आपकी बेस स्ट्रॉन्ग है. अगर पीकेबी की वैल्यू स्मॉल, इनवर्स होना ना, ऑपोजिट चलेगा. अगर केबी लार्ज है तो पीकेबी स्मॉल रहेगा, तो आपकी बेस जो रहेगी स्ट्रॉन्ग बेस रहेगी. ठीक है, तो ये आपके सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं ये आपके किस में आते हैं? एमसीक्यूज में आते हैं. सो काइंडली गिव स्ट्रेस ऑन दीज क्वेश्चंस. नेक्स्ट वी विल कंपेयर द बेसिसिटी. हमारे पास 2-4 केसेस ऐसे हैं जो आपको एमसीक्यूज या कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में आते हैं. हमारे पास बहुत सारे कंपैरिजन हैं. तो फर्स्ट कंपैरिजन मैं ले रही हूं एल्काइल अमीन एंड अमोनिया. एक आपके पास एल्काइल अमीन है और एक आपके पास सिंपल अमोनिया है. तो अब हमने बताना है कि इसमें से किसकी जो है विच इज मोर बेसिक. ठीक है, आउट ऑफ दीज टू विच इज मोर बेसिक. विच इज मोर बेसिक, ये आपका क्वेश्चन आएगा. अब आप अगर स्ट्रक्चर लिखते हो इट इज NH3. ये आपका क्या रहा? एल्काइल. आप अगर CH3 लेते हो तो इट इज दिस. अब एल्काइल ग्रुप्स जो है वो क्या शो करते हैं? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. एल्काइल ग्रुप्स जो हैं इट शो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. अब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना. अब ये आपका एल्काइल ग्रुप है, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसके ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है. क्लियर? तो एल्काइल ग्रुप क्या करता है? इट स्टेबलाइजेस द अमोनियम आयन. अमोनियम आयन, मैं अमोनिया की बात नहीं कर रही हूं, अमोनियम आयन. क्लियर? एल्काइल ग्रुप जो है इट हैज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर. it stabilizes the अमोनियम आयन. अब अमोनियम आयन क्या होता है? दैट इज NH4, जिसमें अमोनिया के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. इट स्टेबलाइजेस द अमोनियम आयन. तो बाय डिस्पर्सिंग द पॉजिटिव चार्ज, बाय डिस्पर्सिंग पॉजिटिव चार्ज. तो इसी से हमारा क्लियर हो गया है कि जितनी ज्यादा आपके अल्काइल ग्रुप्स होंगे उतनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती जाएगी. क्लियर? सो मोर इज अल्काइल ग्रुप, more alkyl group, more will be the basic nature. तो अब यहां से हमारे पास क्या कंक्लूजन निकल रहा है? More alkyl means tertiary. It means we can say tertiary is more basic than secondary, which is more basic than primary. Clear? जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप उतनी ज्यादा उसकी बेसिक नेचर, यही होना चाहिए. तो हमारे पास इसके अलग अलग हैं, सॉल्यूशंस में हमारे पास अलग हैं. और अगर हम एक्वस फॉर्म की बात करें तो बेसिसिटी का ट्रेंड अलग है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
अकॉर्डिंग टू योर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर मैं इसकी बेसिक नेचर के बारे में स्टडी करती हूँ, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर आपको दो चीजें ली, यहाँ पर मैंने एल्काइल लिया और यहाँ पर मैंने इथाइल लिया। अब डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप उसके अकॉर्डिंगली भी हमारा जो है वो पैटर्न अलग अलग है। अदरवाइज हमने कहा मोर इज द एल्काइल ग्रुप मोर विल बी द बेसिक कैरेक्टर, तो उसके अकॉर्डिंगली टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। अगर मैं बात करती हूँ कि मैंने CH3 ले लिया, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप लिया, अगर मैंने स्मॉलर एल्काइल ग्रुप लिया है तो मेरी जो है आर स्मॉल है, तो उसके लिए अब मैं इसको थोड़ा सा रब कर दूं, ठीक है। इसके भी सॉल्यूशन और एक्वस का मैं आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है। अभी पहले स्मॉलर एल्काइल ग्रुप, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। अब ये चीज क्या है, अब इसके पैटर्न अलग अलग क्यों है, स्मॉलर के लिए ऐसा है और हायर एल्काइल के लिए ऐसा है। इट इज ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस, क्लियर, ये चीज ध्यान रखनी है। स्मॉलर एल्काइल ग्रुप है तो हमारा पैटर्न क्या है, सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी ग्रेटर देन टर्शियरी ग्रेटर देन अमोनिया, ठीक है। अगर आपके पास लार्ज है तो आपके पास पैटर्न क्या है, सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शियरी ग्रेटर देन प्राइमरी और ग्रेटर देन अमोनिया। ये पैटर्न कब है, अगर आपने ले लिया है मिथाइल। ये पैटर्न कब है, अगर आपने ले लिया है इथाइल ग्रुप, क्लियर। तो इसी तरह से अगर आपके पास सॉल्यूशन फॉर्म में है या आपने एक्वस फॉर्म में आपके पास एमीन्स है तो उसका ट्रेंड कैसे रहेगा। अगेन इसके लिए दो चीजें आपकी पॉसिबल रहेंगी, अफेक्ट करेंगी, दैट इज एक तो आपका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरी सॉल्वेशन ऑफ आयंस, ठीक। इसके लिए क्या चीज है, सॉल्यूशन फॉर्म में सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ सॉल्यूशन फॉर्म में ट्रेंड क्या रहेगा। सॉल्यूशन फॉर्म में हमारा ट्रेंड रहेगा सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी ग्रेटर देन टर्शियरी ग्रेटर देन अमोनिया, एंड इन एक्वस फॉर्म हमारा ट्रेंड रहेगा टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी ग्रेटर देन अमोनिया। तो ये जो ट्रेंड है इट इज ड्यू टू combined effect of positive inductive effect and solvation of ions, क्लियर। तो ये आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू योर एमसीक्यूज। चलिए नेक्स्ट आई विल डिस्कस, हम बात कर रहे हैं बेसिक कैरेक्टर की। हमारे पास एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही एमीन्स होते हैं, तो हमारे जो एरोमेटिक एमीन्स हैं दे आर लेस बेसिक, clear, aromatic amines they are less basic than aliphatic amines। अब इसका रीजन क्या है, एरोमेटिक लाइक C6H5NH2 और एलिफेटिक क्या आ गया मेरा C2H5NH2। अब जो आपको एरोमेटिक एमीन है इट अंडरगोज रेजोनेंस, ये जो है ये नो रेजोनेंस, इसके अंदर कोई भी रेजोनेंस नहीं है। ड्यू टू रेजोनेंस इट स्टेबलाइजेस द अमोनियम आयन, ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस इट स्टेबलाइजेस द अमोनियम आयन, क्लियर, it stabilizes the ammonium ion and reduces the basic character। तो रीजन पता चल गया, ये आपके सारे 1 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे आपको। Why aromatic amines are less basic than aliphatic amines? So answer is it undergoes resonance. Due to resonance, it stabilizes the ammonium ion and reduces the basic character. तो ये हमने बात करी थी aromatic and aliphatic amines की बात करी थी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हम अगर एरोमेटिक अमीन्स की बात कर रहे हैं तो एरोमेटिक अमीन्स में हमारी जो सब्स्टिट्यूशंस होती हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर, उसके सब्स्टिट्यूशंस में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी होते हैं, ठीक है। अब इन दोनों ग्रुप्स का हमारी एरोमेटिक कंपाउंड्स अमीन्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का आपके क्या हो गए, एल्काइल हो गया आपका एमीन हो गया, ठीक है।
अब आपके जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हैं, ये आपके ग्रुप कौन से होते हैं? ये हो गया, ये हो गया, NO2 हो गया, ये हमारे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हैं। अब इनका क्या इन्फ्लुएंस होता है अगर ये आपकी रिंग के ऊपर लगे हैं? हाउ दे अफेक्ट्स द बेसिक कैरेक्टर ऑफ आर एमीन। तो ये हमें पता है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन ये ग्रुप जो है, ये क्या करेंगे? दे इंक्रीजेस द बेसिक स्ट्रेंथ एंड दे क्या करेंगे? दे डिक्रीजेस द बेसिक स्ट्रेंथ। ओके, जो आपके जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, दे इंक्रीजेस द बेसिक स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है, दे डिक्रीजेस द बेसिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हमारे जितनी भी सब्स्टिट्यूशंस होती हैं, दे आर एट ऑर्थो एज वेल एज एट पैरा पोजिशंस। ठीक है, हमारी सब्स्टिट्यूशन या तो ऑर्थो पे रहेंगी या पैरा पे रहेंगी। अगर NH2 ग्रुप रखा है तो ऑर्थो पैरा पे आएंगी। अब ऑर्थो और पैरा में से स्टेबल कौन सी है? ठीक है, सो अगेन इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आता है, जो आपके ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एमीन्स हैं, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एमीन्स लेस बेसिक और वीकर बेस हैं ये देन पैरा सब्स्टिट्यूटेड amines than para substituted amines। अब इसका क्या रीजन है? इट इज ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्थो। ठीक है, देखिए मेरा ऑर्थो है, यहां पर मैंने कुछ लगा दिया। ठीक है, इट्स XYZ कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस हो गई। तो ये कौन कौन से फैक्टर रोल प्ले कर रहे हैं, आपने आंसर क्या देना है? ठीक है, हमने बहुत कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाना है, सिंपल वे से। व्हाई ऑर्थो substituted amines are less basic than para? It is due to the combined factors। कौन से combined factors जो हैं रोल प्ले कर रहे हैं? फर्स्ट इज steric hindrance एंड सेकंड आपका क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। तो इन दोनों फैक्टर्स को आपने याद रखना है। तो ये मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन साथ साथ डिस्कस करे हैं। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्लियर? ऑर्थो एंड पैरामिक आपका क्या है, देन इलेक्ट्रो आपका एरोमेटिक एंड एलिफेटिक में आपका क्या है, देन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है, हाउ दे इन्फ्लुएंस द बेसिक कैरेक्टर। सो ये थी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ amines, that is diazonium compound। डायजोनियम कंपाउंड्स क्या होते हैं? डाइजो ग्रुप लगा होता है। ठीक है, डाइजो ग्रुप ये हमने ऑलरेडी भी स्टडी करा था अपनी पहले स्टडी में। तो डायजोनियम ये हमने स्टडी करना है। तो डायजोनियम कंपाउंड्स, जिन कंपाउंड्स के ऊपर N2 ठीक है 2 नाइट्रोजन्स लगे होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? डाइएजो कंपाउंड्स। तो अभी लेट्स स्टडी। तो हम इसकी फर्स्टली हम इसकी प्रेपरेशन करते हैं। लेट्स स्टडी द प्रेपरेशन ऑफ डायजोनियम कंपाउंड्स। तो जैसे मैंने आपको बताया, डायजोनियम कंपाउंड्स में क्या है? सॉरी, अभी हमने इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हमने स्टडी करनी है। क्लियर? तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज हमने डायजोनियम कंपाउंड्स हम बाद में स्टडी करेंगे। लेट्स डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स। अभी हमने फिजिकल करी थी, प्रेपरेशन करी थी। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स। चलिए, फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हम करेंगे एल्काइलेशन। एल्काइलेशन अंडरस्टूड है, वी आर इंट्रोड्यूसिंग एल्काइल ग्रुप। मैंने यहाँ पर ले लिया अपनी प्राइमरी एमीन, प्लस यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ C2H5Br। अब मेरे पास क्या बना? मेरे पास जहाँ पर NH2 है, एक H को हटाकर हमने C2H5 लगाना है। ध्यान से देखते जाइए, यहाँ मेरे पास 2 हो गए और यहाँ पर एक H की जगह ये चला गया, बाहर क्या निकल गया आपका? HBr। फिर यहाँ पर मैंने अपना C2H5Br डाला। ठीक है, अब C2H5 थ्राइस N प्लस HBr। फिर से आपने एल्काइलेशन कर दी,
C2H5Br। अब क्या बनेगा आपका C2H5 4 एंड पॉजिटिव, Br नेगेटिव। तो ये आपका क्या बना, क्वाaternary अमोनियम सॉल्ट एल्काइलेशन। ठीक है, ये ऑलरेडी भी हम स्टडी कर चुके हैं। सेकेंड इज रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म CHCl3। ठीक, चलिए करते हैं। मेरे पास है C2H5NH2 इथाइलमीन CHCl3 प्लस यहाँ पर मैंने अल्कोहलिक KOH लिया है, यहाँ पर हल्की सी हम हीटिंग करेंगे। आई विल गेट C2H5NC प्लस KCl प्लस यहाँ पर नाइट्रोजन भी है। ठीक है, ये मेरे पास क्या बना, इथाइल आइसोसाइनाइड। और इस रिएक्शन का नेम क्या है, कार्बिल एमीन रिएक्शन। अगेन नेमिंग रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आपके पास एनिलीन भी हो सकती है, आपको ये रिएक्शन एनिलीन के साथ करना भी आ सकता है। सो काइंडली आप इसको जरूर अच्छी तरह से करिए, एनिलीन के साथ भी आपने इसको अच्छी तरह से करना है। तो ये थी हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी, दैट इज द रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म। थर्ड हम रिएक्शन करेंगे डाइजोटाइजेशन। रिएक्शन का नेम क्या है, डाइजोटाइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको 1 मार्क का क्वेश्चन वैसे भी आ जाता है, व्हाट इज डाइजोटाइजेशन। तो आपने उसमें रिटर्न डेफिनेशन लिखनी है, रिएक्शन तो अलग चीज है, आपने उसको डेफिनेशन की फॉर्म में भी देना है। सो थर्ड प्रॉपर्टी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, डाइजोटाइजेशन। क्लियर। अब डाइजोटाइजेशन क्या है, आपके पास है एनिलिन प्लस सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl, हीट किया, यू विल गेट N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव प्लस NaCl प्लस वाटर। ये जो चीज बनी है इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। N2 लग गया ना, ठीक है, इट इज डायजोनियम क्लोराइड। अब जब आपके पास NH2 रिंग में लगा होता है तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, आपका कंपाउंड या तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड रहेगा या आपका वो पैरा सब्स्टिट्यूटेड रहेगा, या ऑर्थो या पैरा। तो चलिए करते हैं, मेरे पास है यहाँ पर एनिलिन, मैंने एनिलिन की कर दी ब्रोमिनेशन, एनिलिन प्लस यहाँ पर मैंने एक्वस ब्रोमीन डाल दिया है एक्सेस में। ठीक है, एक्सेस में डाला है, तो मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा, जब आप एक्वस एक्सेस में डाला है, ठीक है, ये एक्सेस याद रखना है, आपके पास क्या बना 2 4 6 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलिन। क्लियर। साथ में आपने, अब आपने 3 बियर यहाँ पर लिखे हैं, तो 3 आपके HBr मॉलिक्यूलर फॉर्म है ना, इक्वेशन आपकी बैलेंस होनी चाहिए। क्लियर। तो ये आपके 2 4 6 बने हैं। अब मैंने एनिलिन की कर दी नाइट्रेशन। ध्यान से आप देखते जाइए, सभी हमारे ऑर्थो और पैरा बन रहे हैं। जब नाइट्रेशन करते हो तो ये हमेशा सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होती है, और यहाँ पर मैंने कंसंट्रेटेड लिया है। तब आप यहाँ पर देखिए नाइट्रेशन करें तो आई एम इंट्रोड्यूसिंग NO2 ग्रुप, ये मेरी NH2 है। तो आप ध्यान से देखिए, मेरे पास 3 इसमें प्रोडक्ट बनेंगे, तो मैं अब कहाँ कहाँ NO2 को लगा रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने अपनी बना दी तीनों एनिलिन। तो यहाँ पर मेरे एक बार तो ये गया ऑर्थो पर, एक बार ये गया पैरा पर, और एक बार ये गया मेटा पर। अब आप इनकी जरा परसेंटेज देखिए, जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है इट इज जस्ट 2%, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आता है। जो आपका पैरा है वो है आपका 51%, और जो आपका मेटा है दैट इज 47%। अभी तक हम बोलते आ रहे हैं कि ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड बनते हैं, लेकिन जब आप नाइट्रो इंट्रोड्यूस कराते हो तो आपके पास जो मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है वो ऑर्थो से ज्यादा बनता है। तो इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आता है, व्हाई यू गेट मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द नाइट्रेशन ऑफ एनिलिन। तो इसका आंसर क्या है, बिकॉज यहाँ पर जो बहुत
इसका अमाउंट जो बना है कि इसमें एनिलिनियम आयन बनेगा जो कि मेटा पोजीशन पर ज्यादा स्टेबल रहेगा। इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एनिलिनियम आयन। ये प्रोडक्ट आपका ज्यादा क्यों बना है? आंसर क्या रहेगा? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एनिलिनियम आयन which is stable at meta position. Okay, which is stable at meta position. ये एनिलिनियम आयन बनाने का जो कि मेटा पोजीशन पर ही स्टेबल होता है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से, इस कॉन्सेप्ट में से आपका। नेक्स्ट वी विल डू सल्फोनेशन। जो जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ ये सारे आपके पीवाईक्यूज में से निकाले गए हैं। बहुत ही अच्छी तरह से आपने इनको पढ़ना है और बहुत अच्छी तरह से आपने इनको टिप्स पर भी लेकर आना है। सो लेट्स डू द सल्फोनेशन। मेरे पास है यहाँ पर एनिलिन। सल्फोनेशन मीन्स वी आर इंट्रोड्यूसिंग सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने यहाँ पर इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, हल्की सी हमने इसको हीटिंग करनी है। आई विल गेट aniline, again ortho substituted as well as para substituted product I will get। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास जो है ऑर्थो कम बनेगा, पैरे वाला जो है वो ज्यादा रहेगा। अब यहाँ पर जो है पैरा सब्स्टिट्यूट, ठीक है, ये आपका हो गया, लेकिन ये वेरी लेस, तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। बहुत कम, तो जस्ट इग्नोर इट। अब मेरे पास बनी ये मेरा मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, अब आपका ये जो मेजर प्रोडक्ट बना है, इट एक्ट एज ज़्विटर आयन। हमने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा था। ज़्विटर आयन क्या होता है? जब आपके एक ही आपका स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, ये पोलर स्ट्रक्चर, दैट इज डाइपोलर आयन जो है, इसको हम ज़्विटर आयन बोलते हैं। हम शो करेंगे कि कैसे ये डाइपोलर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मेरे यहाँ पर था NH2, तो ये क्या बन गया? NH3 पॉजिटिव, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर आपका नेगेटिव। यहाँ से जो हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन कहाँ चला गया? इसके पास, नाइट्रोजन के पास। तो आपके जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये क्या एक्ट करेगा? आपका ज़्विटर आयन। क्लियर? तो ये हमने कर दी यहाँ पर सल्फोनेशन। अब आपका जो एमीन है वो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन जो है वो रिएक्शंस नहीं देता। Again question, why amine doesn't give Friedel-Crafts alkylation as well as Friedel-Crafts acylation reaction? तो इसका रीजन क्या रहेगा? Because Friedel-Crafts alkylation and Friedel-Crafts acylation में क्या होता था? ये एनहाइड्राइस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन देता है। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या बनता है? सॉल्ट फॉर्मेशन होती है। तो जो वो सॉल्ट बनता है, इट डीएक्टिवेट द रिंग। Okay, it acts as a deactivating agent, so it doesn't give Friedel-Crafts alkylation as well as acylation reaction. Clear? Next we'll do diazonium salt। अभी हमने डाइजोटाइजेशन पढ़ी थी, अब उसी को हमने फर्दर डिटेल में पढ़ना है। तो फर्स्ट आई विल डिस्कस द प्रेपरेशन ऑफ डायजोनियम। ये अभी रिसेंट हमने पढ़ा है। ये मेरे पास एनिलिन है। एनिलिन को मैंने सोडियम नाइट्राइट के साथ ट्रीट कराया है। इसके अंदर मैंने HCl डाला है, इसको मैंने हल्का सा हीट करा है। अब आप देखिए क्या मिला आपको? N2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। यहाँ आपके पास NaCl प्लस आपके पास क्या मिला? वाटर। सो दिस इज कॉल्ड डायजोनियम रिएक्शन, प्रेपरेशन है, एंड और इट इज कॉल्ड डायजोटाइजेशन। व्हाट इज डायजोटाइजेशन? It is a preparation of diazonium salt from aniline on treatment with sodium nitrate in the presence of HCl। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो ये थी इसकी हमारी प्रेपरेशन। नाउ आई विल डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायजोनियम सॉल्ट, बहुत ही सिंपल टॉपिक एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। चलिए, अब केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें क्या करना है? वी हैव टू रिप्लेस द नाइट्रोजन। सो फर्स्ट इज, देखें कैसे होती हैं। फर्स्ट मैंने इसको ट्रीट करा है कॉपर क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। आई विल गेट Cl प्लस N2।
ये जो CuCl मैंने यहाँ पर लिया है, इसकी जगह आप CuBr भी ले सकते हो, इसकी जगह आप CuCN भी ले सकते हो, ठीक है। CuCl, इसकी जगह CuBr भी आ सकता है, CuCN के साथ भी आप सेम ही चीज आपको मिलेगी। क्लियर? आई विल गेट क्लोरोबेंजीन। इस रिएक्शन का नेम क्या है? सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। इसको हम सैंडमेयर रिएक्शन भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट मैंने क्या करा, डायजोनियम सॉल्ट को मैंने ट्रीट कर दिया है कॉपर पाउडर और HCl के साथ। यहाँ पर तो मैंने कॉपर क्लोराइड सॉल्ट लिया था, यहाँ पर मैंने सिर्फ कॉपर पाउडर यूज करा है। अगेन आई विल गेट क्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन, ठीक है। क्लोरोबेंजीन बनी, सेम प्रोडक्ट मिलेगा, बट द नेम ऑफ रिएक्शन इज गेटरमैन रिएक्शन। द डिफरेंस बिटवीन सैंडमेयर, इस रिएक्शन और इस रिएक्शन में डिफरेंस पता चला। जब आपने कॉपर क्लोराइड सॉल्ट के साथ किया तो आपके पास बना क्लोरोबेंजीन एंड इट इज कॉल्ड सैंडमेयर। गेटरमैन में आपने सॉल्ट CuCl, CuBr, CuCN ही लेना है, आपने कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाना है, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड गेटरमैन रिएक्शन। वेरी सिंपल, जस्ट डिफरेंस कि आपने कॉपर क्लोराइड की जगह कॉपर पाउडर का यूज करना है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विद पोटेशियम आयोडाइड। यहाँ आपके पास था डायजोनियम क्लोराइड, आप इसको ट्रीट कर रहे हो पोटेशियम आयोडाइड के साथ, यू विल गेट आइडो सब्स्टिट्यूटेड, आपके पास प्रोडक्ट बना प्लस KCl, ठीक है। यहाँ पर हमने डिफरेंट बना दिया आइडो, क्लोरो ब्रोमो तो हम बहुत करते हैं, सो दिस इज फॉर सब्स्टिट्यूशन ऑफ आइडोबेंजीन। चलिए अब हम रिएक्शंस करेंगे, रिएक्शंस ड्यू टू डायजो ग्रुप, दैट इज N2, ठीक है। अब इसके साथ हम करेंगे रिएक्शन। तो ये मैंने ले लिया है डायजोनियम क्लोराइड, इसको मैं ट्रीट कर रही हूँ अल्कोहल के साथ, ठीक है। ये डायजोनियम क्लोराइड है, दिस इज अल्कोहल दैट इज फिनोल, और ये आपका बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। हल्का सा आपने वार्म करना है, ठीक है। वार्म करा आपने, अल्कलाइन ट्रीटमेंट दे दिया आपने थोड़ा सा, लिटिल बिट। व्हाट विल यू गेट? ये नाइट्रोजन था आपका, तो कुछ इस तरह से आपके पास ये एक कंपाउंड बनेगा, इसका नाम क्या है? पैरा हाइड्रोक्सी, ठीक है। पैरा हाइड्रोक्सी एजो, एजो क्यों लगा? दो नाइट्रोजन है, ठीक है। ये ऑरेंज कलर की डाई बनती है, डाई, ठीक है। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन ऑरेंज कलर की डाई है, और इस रिएक्शन का नेम क्या है? कपलिंग रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन। मैंने यहाँ पर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को फिनोल से ट्रीट करवाया है, आप फिनोल की जगह एनिलीन भी ले सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं एक रिएक्शन आपको इसी की जगह एनिलीन का करके दिखाती हूँ कि क्या बनेगा आपके पास। उसमें भी हमारे पास डाई बनेगी, लेकिन वो येलो कलर की डाई रहेगी, ठीक है। बस यही डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिया डायजोनियम क्लोराइड लिया, फिर मैंने यहाँ पर उसके साथ एनिलीन को डाल दिया, वार्म करा, एल्कलाइन ट्रीटमेंट दी, आई विल गेट सेम चीज, सिर्फ OH की जगह पर आपका NH2 आ जाएगा। तो अब इसका नेम क्या होगा? पैरा एमिनो एजो बेंजीन, और ये आपकी येलो कलर की डाई रहेगी। सो ये हमने अभी डिस्कस करी हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायजोनियम क्लोराइड। बहुत इंटरेस्टिंग छोटा सा हमारा चैप्टर है, जिसमें से हमें 7 मार्क्स का आना है, तो ये तो हमें एटलीस्ट 7 मार्क्स हर हाल में सिक्योर करने ही करने हैं। नेक्स्ट विल डिस्कस डिस्टिंक्शन टेस्ट।
डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन। क्लियर? तो मैं फर्स्ट जो ले रही हूं दैट इज कार्बल एमीन टेस्ट। याद करिए, अभी हमने कार्बल एमीन टेस्ट अभी अभी करा था। ठीक है, तो कार्बल एमीन टेस्ट में हमने क्या करा था? क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट करा था। ठीक है, विद अल्कोहलिक KOH, दैट इज होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं, आपने इसके अंदर आपने क्या डाल दिया है? क्लोरोफॉर्म डाल दिया है, KOH डाल दिया है। ठीक है, तो साथ में आपने अपनी एमीन तो है ही है। क्लियर? जो आपकी प्राइमरी एमीन है वो क्या देगी? फाउल स्मेल, फाउल स्मेल विद दिस रिएक्शन। कार्बिल अमीन टेस्ट प्राइमरी एमीन्स देंगी आपकी फाउल स्मेल, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन डू नॉट रिस्पॉन्ड। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपको पता होनी चाहिए। बहुत सिंपल सा, आपने कार्बिल अमीन रिएक्शन किया, सेकेंड और टर्शियरी एमीन ये रिएक्शन नहीं करेंगी। चलिए, सेकेंड हम कौन सा टेस्ट करते हैं? हिंसनबर्ग टेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार ये आता है, बिल्कुल भी इसको इग्नोर नहीं करना है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है। हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है, बेंजीन सल्फोनियम क्लोराइड को हम बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। बेंजी आपका वाइवा क्वेश्चन भी है, इट इज हिंसबर्ग रिएजेंट, बेंजीन सल्फोनियम क्लोराइड। तो चलिए, आपने ये तीनों आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन है, आपने हिंसबर्ग रिएजेंट डाल दिया है। जो प्राइमरी एमीन है ये जो है इट गिव्स क्लियर सॉल्यूशन। ठीक है, प्राइमरी मीन्स गिव्स क्लियर सॉल्यूशन, secondary means it gives insoluble substance, insoluble substance देंगी। tertiary means do not respond, इस रिएक्शन को रिस्पॉन्ड ही नहीं करती हैं। क्लियर? अब इन्होंने दे दिया क्लियर सॉल्यूशन, फिर आपने इसके अंदर क्या डाल दिया? एसिड। सबसे पहले तो हिंसबर्ग डाला तो क्लियर सॉल्यूशन आ गया, फिर आपने अंदर इसके अंदर डाल दिया एसिड। एसिड डालने से ये क्या करेगी? जो प्राइमरी मीन्स है इनसॉल्युबल सब्सटेंस में चेंज हो जाएगी। स्टेप्स आपको पता चल रहे हैं। आपने प्राइमरी एमीन में हिंसबर्ग डाला, क्लियर सॉल्यूशन बन गया, फिर आपने एसिडिफिकेशन करी तो ये एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया। सेकेंडरी एमीन में आपने हिंसबर्ग डाला तो ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस दिया, नो अफेक्ट विद एसिड। आपने एसिड डाला, इसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। टर्शियरी एमीन तो ये हिंसबर्ग देता ही नहीं है। बहुत सिंपल। थर्ड टेस्ट हमारे पास क्या है? एजोडाई टेस्ट। एजोडाई टेस्ट, जो प्राइमरी आपकी एरोमेटिक एमीन, अब एजोडाई है तो ऑब्वियसली एरोमेटिक के लिए आएगा। प्राइमरी एरोमेटिक एमीन्स गिव्स कलर्ड डाई। अभी मैंने आपको कपलिंग रिएक्शन कराया था ना, इसमें कपलिंग रिएक्शन आपका आएगा। जो सेकेंडरी एमीन्स, सेकेंडरी एज वेल एज टर्शियरी एमीन्स do not give this test। क्लियर? जो प्राइमरी एमीन, अभी मैंने आपको फिनोल के साथ रिएक्शन करके दिखाया, अभी मैंने आपको एनिलीन के साथ रिएक्शन करके दिखाया, कपलिंग रिएक्शंस। तो जो प्राइमरी एनिलीन जो है, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन, एनिलीन ने क्या दिया था हमें? येलो डाई दी थी। ठीक है, और जो सेकंड और टर्शियरी एमीन जो है वो एजोडाई टेस्ट नहीं देगी। सो दीज आर द डिस्टिंक्शन टेस्ट इन योर चैप्टर एमीन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर एमीन। बच्चे, ये हमने कंप्लीटली एनसीईआरटी फोकस्ड हमने पढ़ा है। आपने इसको अच्छी तरह से इस वीडियो को देखना है, और काइंडली अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो इसमें से आप नोट्स भी बना सकते हो। फिर भी आप वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। अगर आपको स्टिल यू गेट एनी डाउट, आपको किसी कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं है, आपको कुछ और, आपके किसी भी आपकी एनसीईआरटी की दोनों बुक्स हैं, दोनों बुक्स में से आपको किसी में भी टॉपिक में डाउट आ रहा है, आप काइंडली मुझे मैसेज करिए, आप कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स भेजिए, और मुझे आपको जो भी आपको वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक के, यू विल सर्टेनली गेट द doubts. I will give you videos or I will send your replies. Okay, so kindly watch this video and like, share and subscribe also. Thank you.